एक्सेल शीट ट्रेडिंग में नहीं चलती डे ट्रेडिंग में। अगर आप डे ट्रेडिंग में ये कर रहे हो तो ये आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी चूतियाबाई कर रहे हो। तो कोई भी आपको बकचोद बोले ना कि राइड योर विनर्स, लॉस हो रहे हैं तो लो, और फिर जब विनिंग स्ट्रीक में हो या फिर कोई ट्रेड प्रॉफिट में जाए तो बैठे रहो उसको होल्ड करके, ये सब आपको चूतिया बना रहे हो। खुद ट्रेडर नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग में आओ, ये ट्रेडर को देख इसने 500 रुपए से 500 करोड़ कर दिए, इसने 10,000 से 50,000 लाख कर दिए। अब मेरी बात सुनो, एक इंटेलेक्ट का भी फर्क होता है कि तुम किस तरीके से मार्केट में पागल बन रहे हो। हाँ जी भाइयों, कैसे हो? होप अपना लॉस नहीं करा रहे होगे, बस यही चाहता हूँ आपसे। तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द मिसकंसेप्शंस आई फील कि आप लोगों को हैं। जब मैं स्पेशली इंडियन इंडस्ट्री में, जो ट्रेडिंग इंडस्ट्री है डे ट्रेडिंग में, उसमें जब मैं वीडियोस देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि यार ये सब आपको चुतिया क्यों बना रहे हैं हर चीज़ में, ठीक है। और वो गलत फहमियाँ आप लोगों ने उन सब के वीडियोस देख के पाल भी ली अपने दिमाग में। सो वो मैं कुछ गलत फहमियाँ इस वीडियो में क्लियर करूँगा जो मेरे हिसाब से आपको सही करनी पड़ेगी। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपको अपनी ट्रेडिंग के बारे में सारी की सारी फॉल्स जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है वो क्लियर करनी है तो ठीक है, और एंड में कुछ प्रॉफिटेबल भी आपके लिए, तो एंड तक बने रहना वीडियो के। तो फर्स्ट मिसकंसेप्शन, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी एक एक्सेल शीट पे निकाल के देखना और फिर देखना कि यार कंपाउंडिंग से मैं कितना एक साल के अंदर या 100 ट्रेड के अंदर कर लूंगा। अगर आप डे ट्रेडिंग में ये कर रहे हो तो ये आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी चूतियाबाई कर रहे हो। मैं वीडियोस देखता हूँ और वो बोलते हैं आप 3% रिस्क करो पर ट्रेड, 100 ट्रेड बाद 200 करोड़ बन जाएंगे 10,000 के। कुछ वीडियोस में आप रिस्क और बढ़ा दो तो आपके 10,000 के पता नहीं कहाँ कहाँ वो पहुँचा देते हैं। एक्सेल शीट ट्रेडिंग में नहीं चलती डे ट्रेडिंग में। आपको डे ट्रेडिंग में इतने सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, तो शुरू में जो आपका 10, 15, 20 हज़ार लाख रुपए का जो भी कैपिटल है उसको आप एक्सेल शीट से कहीं नहीं लेके जा सकते। एक्सेल शीट्स वर्क फॉर देम हु आर सीजन ट्रेडर्स, जिनको नॉलेज है और जो ऑलरेडी उनको 10,000, 15, 20 हज़ार खोने का कोई गम नहीं है, लाख रुपए 10 लाख, वो जब 10,000 से ट्रेड करेंगे और वो अपनी स्ट्रैटेजी लगाएंगे उस पर, देन द एक्सेल शीट तब उसकी कंपाउंडिंग वर्क करेगी। आपको जो ये वीडियोस में बना बना के एक्सेल शीट पे दिखाते हैं ना कि आप 10,000 इन्वेस्ट करो, 2-2%, 4-4% पर ट्रेड में इन्वेस्ट करो तो आप यहाँ पहुँच जाओगे, वहाँ पहुँच जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पहले 10,000 या जो भी आपका स्टार्टिंग कैपिटल है वो आपको एज अ फीस मार्केट को पे करनी पड़ेगी। सीखने के लिए आपको सीजन होना पड़ेगा मार्केट के साथ साथ। फिर जब आपको समझ में आ जाएगी कहाँ एंट्री, कहाँ एग्जिट, कहाँ होल्ड करना है, कैसी कंडीशन चेंज होती है मंथ बाय मंथ, तब आपकी कोई एक्सेल शीट काम आने वाली है। और वैसे भी डे ट्रेडिंग में ये सब नहीं चलता, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में फिर भी कभी कभी चल जाता है। तो ये 8 वंडर, 9th वंडर, ताजमहल, कंपाउंडिंग, ये सब इसमें नहीं चलता है। अब दूसरा, जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ, आपको एक बिग कैपिटल की हमेशा ज़रूरत है ट्रेडिंग के अंदर। अब जब 10, 15, 20 हज़ार से आपको स्टार्ट करोगे ना, और कोई आपने 10 कोर्स देख लिए और आपको वो बोल रहे हैं कि आप देख लो तो आपकी एक साइड इनकम चालू हो जाएगी, साइड इनकम में भी 50, 1 लाख रुपए आपके महीना चालू हो जाएगा, ऐसा घट्टा कुछ नहीं होने वाला। कभी भी अपनी जॉब आपको नहीं छोड़नी है जब आप सीख रहे हो। जब आप सीख भी जाओगे, प्रॉफिटेबल हो भी जाओगे, तो भी आपको थोड़े टाइम तक जो आप कर रहे हो वो करते रहना है। एंड देन जब आपको दिखने लगे, आपके पास प्रूफ हो आपका कंसेप्ट का कि आपका वर्क कर रहा है, आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी है, ट्रैक रिकॉर्ड है, देन यू कैन थिंक ऑफ लीविंग योर जॉब। तब आप जॉब छोड़ोगे तो एक वो सेफ ऑप्शन रहेगा, जॉब, बिजनेस, वॉट एवर यू आर डूइंग, जहाँ से भी आपको पैसे ला रहे हो। क्योंकि स्टार्टिंग के 2-3 साल यू हैव टू ब्रिंग सम मनी इन, क्योंकि आप मार्केट में खोने वाले हो। ये मैं आपको डार्क रियलिटी बता रहा हूँ, तो इसको एक्सेप्ट करके चलना। आप अपने पहले 10, 20, 50 हज़ार से करोड़पति नहीं बनने वाले। आपको लूज करना पड़ेगा, लूज नहीं तो लॉस, प्रॉफिट, लॉस, 4 लॉस, फिर प्रॉफिट, ऐसे करते आपकी साइकिल चलेगी। तब आपको वो सीखने को वो पैसे देने हैं, तो आपका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड बन गया। फिर आप अपने प्रॉफ फॉर्म्स वगैरह ये क्लियर करो या फिर किसी इन्वेस्टर के पास जाओ, तब वो आपकी वहाँ से जर्नी स्टार्ट होगी प्रॉफिटेबिलिटी की। आपकी स्टार्टिंग में 10, 15, 20 हज़ार से कुछ नहीं होने वाला। सो नेवर लीव योर जॉब। और ट्रेडिंग में पैसा बड़े कैपिटल से ही बनेगा, तो इसलिए कीप वर्किंग अंटिल यू फाइंड योर एज। और फिर जब एज मिल जाए तो फिर बड़े कैपिटल के पास जाओ, जो मैंने आपको वेज बताया। तो थर्ड, कट योर लॉसेस फास्ट एंड राइड योर विनर्स। ये आपने 10 जगह सुना होगा, है ना। दिस इज ओनली वैलिड इन स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग, जो लंबे टाइम के लिए होता है, ठीक है। उसमें ट्रेंड में आप ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम फॉलो करते हो, आप ट्रेंड को राइड करते हो, तो वो विनर्स को आप राइड कर सकते हो लंबे टाइम तक। बट व्हेन इट कम्स टू डे ट्रेडिंग, तो कोई भी आपको बकचोद बोले ना कि राइड योर विनर्स, लॉस हो रहे हैं तो लो, और फिर जब विनिंग स्ट्रीक में हो या फिर कोई ट्रेड प्रॉफिट में जाए तो बैठे रहो उसको होल्ड करके, ये सब आपको चूतिया बना रहे हो। खुद ट्रेडर नहीं है, ठीक है। क्योंकि डे ट्रेडिंग में स्पेशली आप अपने विनर्स राइड नहीं कर सकते। आपका टीपी पहले ही ट्रेड के पहले डिसाइड हो जाता है कि कहाँ एग्जिट होगी, कहाँ एंट्री होगी और
चार्ट के हिसाब से टीपी डिसाइड होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग, फॉरेक्स स्पेशली, इन सब में आप विनर्स राइड नहीं कर सकते। आपको अपने लॉसेस, जहाँ आपका स्टॉप लॉस है वहाँ कट करना है, एंड आपकी जो विनर्स हैं वो आपको फास्ट लेने हैं, फास्ट अपना टेक प्रॉफिट करना है। अदरवाइज वो वापस आ जाएगा, ब्रेक इवन हो जाएगा, या फिर वापस लॉस में चले जाएगा और आपने ब्रेक इवन में नहीं लगाया होगा। क्योंकि मार्केट डे ट्रेडिंग में ऐसे ऐसे चलता रहता है और धीरे धीरे ऊपर या नीचे जाता है, तो वो आप विनर्स अपने राइड करके नहीं बैठ सकते, स्पेशली जब आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो तो। और इससे मेरा ये मतलब कतई नहीं है कि अपने तुम रिस्क रिवॉर्ड की माँ बहन कर दो, है ना। एक मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए डे ट्रेडिंग में, जो आप डिसाइड करो। जैसे फॉर एग्जांपल 1:1 में मेरा बता रहा हूँ कि मिनिमम तो मैं इतना लूंगा, ठीक है। पहली बात जो टीपी होता है, आपका टेक प्रॉफिट होता है, वो चार्ट के हिसाब से सेट होता है। आप हर ट्रेड में पहले से प्री डिसाइड नहीं कर सकते कि आपका टीपी आप 3 आवर पे ही लोगे या 4 आवर पे लोगे, वो चार्ट के हिसाब से होता है। सो आपको ना अपना रिस्क रिवॉर्ड प्री डिफाइन करना पड़ेगा कि मिनिमम मैं इतना लूंगा। उसके बाद वो जितना मार्केट आपका उस सेटअप में दिख रहा है कि चार्ट के हिसाब से टीपी यहाँ होना चाहिए, तो यू हैव टू पुट देयर। प्री डिफाइंड ऐसा कुछ नहीं होगा कि मैं 1:4 के ही ट्रेड लेता हूँ तो भले ही वो वहाँ से पलटता हुआ दिख रहा है आपको, यहाँ आपके सिस्टम के हिसाब से वहाँ से उसको पलटना चाहिए, तो आप बैठे रहो और बोलो कि भैया मैं 4 आवर के बाद ही निकलूंगा, है ना। ये सब चूतियाबाई है। आपको अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को एक मिनिमम सेट करना पड़ेगा कि मैं इतना तो मिनिमम लूंगा, और उसके बाद आप सेटअप लो, ठीक है। आप प्री डिफाइंड कुछ नहीं कर सकते डे ट्रेडिंग में स्पेशली। और फिर जब आपने देख लिया कि आपका 1:1 मिनिमम है और फिर आपको कोई सेटअप फॉर्म हो रहा है चार्ट पे जो 1:1 से कम बन रहा है, तो आप वो ट्रेड छोड़ दो। 1:1 या उससे ज़्यादा जब आपको दिख रहा है, देन यू शुड टेक दैट ट्रेड एंड टेक योर प्रॉफिट्स फास्टर। सो गाइज लेट्स टेक अ ब्रेक। आप एफएक्स या कोई भी मार्केट ट्रेड करते हो तो ग्लोबल न्यूज़ जो भी होती है, फाइनेंशियल न्यूज़, उसका इफेक्ट उस पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये सारे मार्केट्स आपस में को रिलेटेड हैं। सो टू स्टे अपडेटेड विद ऑल द न्यूज़ वर्ल्ड वाइड, मैं यूज़ करता हूँ फास्टबुल। सो फास्टबुल इज़ अ ऑल इन वन प्लेटफॉर्म जिस पे मुझे सारी न्यूज़ एक ही जगह मिल जाती है, तो मुझे हर जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है हर कंट्री की न्यूज़ जानने के लिए। और ये 24/7 हर सेकंड की न्यूज़ देगा कि कौन से दिन कौन सा इवेंट होने वाला है, तो आप इससे बहुत ज़्यादा अपडेटेड रह सकते हो। सो गाइज ये है fastball.com। यहाँ पे देखो फ्रंट में सारी मेन न्यूज़ जो आज हेडलाइंस चल रही हैं वो आ जाएगी, प्लस साइड में तुम्हें इकोनॉमिक कैलेंडर का एक छोटा सा प्रीव्यू भी मिल जाएगा। बट तुम्हें जाना है पूरा फुल ऑन देखना है तो यहाँ पे इकोनॉमिक कैलेंडर पर क्लिक करो तो तुम्हारा इकोनॉमिक कैलेंडर खुल जाएगा पूरा। अब ये यहाँ पे ये बताता है कि जैसे 3 स्टार है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, 1 स्टार पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी। वैसे ही तुम्हें अगर एनालिसिस देखना है जो आज की न्यूज़ है उसके ऊपर, तो यहाँ पे एनालिसिस का टैब है, हर टैब खोल के तुम एनालिसिस पढ़ सकते हो उस करेंसीज का, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें 24/7 वाला टैब है जिसमें हर सेकंड की न्यूज़ की उस दिन क्या होने वाला है। जैसे 23 फेब है, यहाँ पे देखो एग्जैक्ट हर टाइम हर मिनट की न्यूज़ तुम्हें दिख रही है, तो तुम एकदम ऑन द गो रह सकते हो, एकदम अलर्ट कि तुम किसी ट्रेड पोजीशन में हो तो तुम्हें पता लग जाएगा कि कब तुम्हें निकलना है या कब उसमें रहना है या होल्ड करना है। सो ये एक बहुत अच्छा ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है। सो यू कैन यूज़ इट टू एनालाइज फंडामेंटल्स। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप साइन अप कर सकते हो या इनकी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो अगला है कि जो ट्रेडिंग है वो बहुत बोरिंग है, कोई ग्लैमर इन्वॉल्व नहीं है कि जो तुमको लैम्बो वैम्बो ये जो गाड़ियाँ भगाते हुए दिखते हैं ना, ठीक है, इट्स बाय प्रोडक्ट ऑफ इट। अगर आप अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर हो तो आप पैसा ज़रूर कमाते हो, बट अगर आप सक्सेसफुल ट्रेडर हो, कोई भी सक्सेसफुल ट्रेडर के पास आप जाओगे तो उसका जो रोज़ का रूटीन है वो बिल्कुल एक सेम तरीके का होता है, वो कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, क्योंकि उसको वही सिस्टम रोज़ वही रूटीन रोज़ फॉलो करना पड़ता है उसकी सैनिटी के लिए, समझ रहे हो। ये भी सक्सेसफुल डे ट्रेडर्स हैं जिन्होंने अपनी कुछ लाइफ के पार्ट ट्रेडिंग करा है और वो सक्सेसफुल हुए हैं, उसमें कुछ सालों की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे नितिन कामत हो गया, वो भी सेम चीज़ ये बोलते हैं। बड़े बड़े ट्रेडर्स जो दूसरे हैं वो भी यही बोलते हैं कि ट्रेडिंग इज़ वेरी बोरिंग। जो आपको ग्लैमर दिखाए साथ में ट्रेडिंग करता हुआ तो वो फेक ट्रेडर है। गुड थिंग्स यहाँ जो लग्जरी होती है वो बाय प्रोडक्ट है जब आप सक्सेसफुल ट्रेडर हो गए हो, लेकिन जब आपके जो रूल्स की बात करूँ और रूटीन की बात करूँ तो वो बोरिंग सा सेम सा होने वाला है। आपको जिम जाना है, आपका रूटीन फॉलो करना है, अपनी पर्सनल फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना है एंड माइंड को शार्प रखना है, क्योंकि आपको सेम चीज़ रोज़ फॉलो करनी है और अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। तो इट्स अ वेरी बोरिंग जॉब एंड इट्स अ टफ जॉब, क्योंकि बोलते हैं ना इट्स द टफेस्ट वे टू मेक ईजी मनी। तो ऐसा ही सीन है ट्रेडिंग में। अब दूसरा जो आपने मेरा सुना ही होगा बहुत बार, 2 से 5% अगर एक डे ट्रेडर बनाता है पर मंथ कंसिस्टेंटली ऑन एवरेज ऑन अ बिग कैपिटल, ठीक है, ये कीवर्ड्स हैं, ये सुन लेना उसमें,
तो ही इज़ अ वेरी गुड डे ट्रेडर। आप 15, 20, 10% हर महीना नहीं बना सकते। इट्स वेरी इट्स इम्पॉसिबल कंसिस्टेंटली एक कैपिटल पे बनाना, और जब कैपिटल बड़ा हो तो। अब कुछ लोग हर बार की तरह कमेंट्स में आते हैं, मेरे को भी बहुत सारे कमेंट्स आए, अबे तू रहने दे, स्किल चाहिए रहता है ट्रेडिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग में आओ, ये ट्रेडर को देख इसने 500 रुपये से 500 करोड़ कर दिए, इसने 10,000 से 50,000 लाख कर दिए। अब मेरी बात सुनो, एक इंटेलेक्ट का भी फ़र्क होता है कि तुम किस तरीके से मार्केट में पागल बन रहे हो, चूतिया बन रहे हो, तुम में दिमाग नहीं है या तो तुम बिगनर हो। देखो अब कीवर्ड सुनना, कंसिस्टेंटली बिग कैपिटल पे ऑन एवरेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2 से 5% हर महीना बनाना इज़ वेरी टफ। समझ गए? आप 10,000 आप मेरे को उठा के दे दो, ठीक है, मैं सीजन 2, मुझे पता है कहाँ गलती होती है, मार्केट की कंडीशन कहाँ चेंज होती है, एसएल कहाँ लगाना है, होल्ड कब करना है, टीपी कहाँ होगा, कहाँ जल्दी निकलना है, ब्रेक इवन कब करना है या फिर पार्शल्स कब लेने हैं। अगर मुझे पता है ये सारी चीज़ें और तुम मेरे को अब 10,000 दे रहे हो, जो कि मैं कहीं बना चुका हूँ और मेरे पास 10,000 खोने का कोई गम नहीं है मुझे, तो मैं 10,000 से भी आतिशबाजी बहुत करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। बट तुम्हारा अगर स्टार्टिंग और तुमको कोई बोल रहा है कि तुम 10-50 हज़ार लाख रुपए से कहीं करोड़ों तक जा सकते हो, तो दैट्स स्टूपिड टू थिंक ऑफ। तो आपके जो 10-50 हज़ार है ना, आपको उस पर सीखना पड़ेगा। दैट्स नॉट फॉर मेकिंग मनी एट ऑल। मैंने ऐसे 2-5%, उसका मतलब है कि बहुत आप 10 करोड़ पे ये चीज़ें नहीं कर सकते, आप इतना ज़्यादा 10 करोड़ पर रिस्क नहीं कर सकते, या कोई भी बड़ा कैपिटल एग्जाम्पल में अपन बात करें तो। सो उसमें 2 से 5% छोटा छोटा रिस्क करके पर मंथ ऑन एवरेज, अब किसी महीने तुम्हें 5% बन जाएंगे, किसी महीने 10%, कुछ मंथ नेगेटिव्स हो जाएंगे, तो एवरेज वो निकल के 2 से 5% इज द स्वीट स्पॉट जहाँ पे आपको आप बनाते हो, तो यू आर अ वेरी गुड ट्रेडर, डे ट्रेडर। एंड लास्ट, कोई भी सक्सेसफुल डे ट्रेडर सॉफ्ट नहीं हो सकता। सॉफ्ट स्पोकन ज़रूर हो सकता है, बट उसकी पर्सनैलिटी में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा वो यहाँ से बहुत। पता है क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग आपको हार्ड बना देती है। और ये तुम एक प्रूफ की तरह भी सोच सकते हो कि कोई छुई मुई बंदा और वो बोल रहा है ना कि मैंने ये उखाड़ लिया ट्रेडिंग में, ये मेरा PNL देखो, चूतिया बना रहा है तुम्हें। देखो स्टार्टिंग में अगर तुम सॉफ्ट हो, हार्ड हो, एक्सट्रोवर्ट हो, इंट्रोवर्ट हो, वॉट एवर द पर्सनैलिटी टाइप यू आर, ठीक है, ट्रेडिंग आपको हार्ड बना देगा। वो तुमको इतनी जगह पे लेके जाएगा इमोशनली कि तुम में कुछ भी चीज़ का फ़र्क ही पड़ना बंद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे वेव्स चलेंगी तुम्हारी लाइफ में, प्रॉफिट लॉस, कभी मूड अच्छा, कभी एकदम इम्पल्सिव मूड, ऐसे मतलब चलेगा। और ऐसी वेव्स में भी छोटी छोटी वेव्स होंगी, जैसे मैं मार्केट स्ट्रक्चर में बताता हूँ ना तुम्हें। तो ट्रेडिंग इज़ टोटली अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ, टोटली अगर अपन उस वे में देखें तो जो लोग वो छोटी छोटी छुई मुई बातों पर नाराज़ हो जाते हैं या मूड ख़राब हो जाता है ना कि यार उसने वो गाली दी, ये तो ऐसे बोल रहा है, मेरा ब्रेकअप हो गया, ये चीज़ें ट्रेडिंग में जब तुम उस स्ट्रगल से पास होते हो ना, तो ये चीज़ें इफ़ेक्ट करना ही बंद हो जाती हैं। मैं खुद की भी बात करूँ तो कुछ चीज़ें इफ़ेक्ट करना ही बंद कर दी हैं। जो हो रहा है देखा जाएगा, इट इज़ व्हाट इट इज़। अपने को डिसिप्लिन से अपना काम करना है। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है लाइफ के, वो तुम्हारे रूटीन को अफेक्ट नहीं करने चाहिए। सो ट्रेडिंग तुम्हारी पर्सनालिटी को ऐसे हार्ड बना देता है। अब चिंता मत करो, मैं इस वीडियो में होप ही देने आया था, बट डिफरेंस ये है कि फॉल्स होप नहीं है। सो लोग मुझसे पूछते हैं कि प्रॉप फर्म आप कौन सी सजेस्ट करते हो, तो प्रॉप फर्म में वो सजेस्ट करता हूँ जो आपको पहली बात तो पे करे, क्योंकि आप इतनी मेहनत करके जा रहे हो तो आपको चैलेंज के बाद पे तो मिलना चाहिए अगर आप फंडेड होते हो तो। उसके बाद आपके पैसे जो आप भर रहे हो उसमें आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिले, तो फंडेड नेक्स्ट वन ऑफ द बेस्ट प्रॉप फर्म है जो UAE में बेस्ड है। ये प्रॉप फर्म आपको जो फेज़ 1 और फेज़ 2 में तुम प्रॉफिट बनाओगे, जैसे 100K पे मेरा 15,000 बनता है, फेज़ 1 फेज़ 2 को कंबाइन कर दूँ तो उसका भी 15% एक्स्ट्रा आपको देगी और आपकी फ़ीस भी रिफंड करेगी आपको। ऐसा कोई प्रॉप फर्म नहीं कर रहा है। और अगर ये प्रॉप फर्म आपको पे करने में लेट करती है तो दे गारंटी दैट कि वो आपको $1,000 एक्स्ट्रा पे करेगी इफ़ दे गेट लेट। सो ऐसा मतलब ऐसी ऑफरिंग्स कोई प्रॉप फर्म नहीं दे रहा। तो अगर आपको इनके चैलेंजेस डिस्काउंटेड प्राइस में खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक से जाओ एंड मेरा कोड यूज़ करोगे ASH6 तो आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा 6% का, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू यूज़ देम। सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम में 5 से 6 लाख के अकाउंट्स जो होते हैं चैलेंज अकाउंट्स, उनका गिव अवे करता रहता हूँ और आपको बहुत वैल्यू भी मिलेगी। और जिसको सपोर्ट करना है वो चैनल के लिए मेंबरशिप्स भी ले सकता है। तो 3 मेंबरशिप्स हैं, लेवल 1, 2, 3। हर लेवल के अपने पर्क्स हैं। जो लेवल 3 है उसके पर्क्स तो बहुत अच्छे ही हैं, सो आप वो जाके देख सकते हो। ज्वाइन का बटन दिख जाएगा, यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। और लास्टली जिसको फ्री में सिग्नल्स चाहिए, नो फीस नो सब्सक्रिप्शन, और ब्रोकर का भी पूछते रहते हैं लोग मुझसे, सो मेरा फ्रेंड है, ही हैज़ अ क्लब नोन एज जिक्स ट्रेडिंग क्लब, वो फ्री में सिग्नल्स प्रोवाइड करता है और ब्रोकर रिकमेंड करता है आपको। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसका टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे, वहाँ से उसको मैसेज करो एंड ही विल गिव यू सम स्टेप्स। अगर आप वो फुलफिल कर देते हो और एलिजिबल हो जाते हो तो यू कैन एन्जॉय हिज सिग्नल्स फॉर फ्री, वेरी प्रॉफिटेबल है। बट फिर भी अगर आपको इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना है तो आपको खुद का चार्ट टाइम देना ही पड़ेगा, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ।
होया जदों दा मैं जवान जागी जंग दा मैदान अपने पराए मेरे उत्ते गोलियां चलान मेरे वास्ते बचे नहीं कोई भजन दे रास्ते चुप फिरा गुजारा जिंद मैं नचे दे हाथ करा तकरीरा अखबार च बयान दबा नशे च मैं 24 घंटे पैसे पीछे जान दबा जेल यार लिखा यारा नु तसलिया कब्रिस्तान मेरे दुश्मना दी गल दा कब्रू लेट बहुत हुड लाइफ फिट